इस वीडियो में हम दर्शाइए कि देखिए ये जो हमारा चैप्टर 10.2 चल रहा है उसका पार्ट 2 है। ये प्रश्नावली 10.2 का पार्ट 1 आपको अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आई बटन पर सारी जगह लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। इसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पूरी प्लेलिस्ट फिर से वापस ढूंढ सकते हैं, जो वीडियो देखना है देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 10 तक सवाल कर लिए थे। 11वां सवाल जो देखिए, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और ये जो मान लीजिए ए वेक्टर है बी वेक्टर है, कुछ सदिश संरेख कैसे होंगे। तो देखिए मानते हैं पहला वेक्टर ए इक्वल टू 2i 3j प्लस 4k और बी इक्वल टू यहाँ पर 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब देखिए यहाँ पर अगर जो सदिश होने का, जो संरेख होने का एक जो हमारा संरेख तभी हो सकता है जब ए वेक्टर इक्वल टू ऑफ बी ऑफ वेक्टर इसके बराबर हो। तो यहाँ पर ए वेक्टर देखिए यहाँ पर 2i माइनस ऑफ 3j प्लस 4k ये है यहाँ पर लैम्डा। यहाँ पर बी वेक्टर आपका लैम्डा का मान ज्ञात करना है। बी वेक्टर देखिए यहाँ पर -4i प्लस 6j माइनस 8k। अगर यहाँ से हम -2 कॉमन ले लें तो यहाँ से देखिए हमारा -2 हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2i माइनस 3j प्लस ऑफ 4k। तो यहाँ पर देखिए जो a है वो लैम्डा ऑफ b इस समीकरण से यहाँ पर इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः यह संरेख है। और यहाँ से आपको अगर लैम्डा का मान पूछ लिया तो वो आप 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सदिश i प्लस जे 2j प्लस 3k का आपको द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसे वेक्टर a, तो यहाँ से i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से आपको a का मान, यहाँ पर a का मान 1 हो गया, b का मान आपको 2 हो गया, c का मान 3 हो गया। आपको जो द्विक कोज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू ए इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि इसका आपको परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बी यही होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर तो आप इसका पहले यहाँ पर परिमाण ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए आपको 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपका आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट में 14 यहाँ से आपका आ गया है। और देखिए a का मान 1 है तो यहाँ से हम भरते हैं 1 बाई अंडर रूट 14 और यहाँ पर दूसरा इक्वल टू यहाँ पर 2 बाई अंडर रूट 14 3 बाई अंडर रूट 14। यह जो आपका डायरेक्शंस कोसाइंस है वो 1 बाई अंडर रूट 14 2 अंडर रूट 14 3 अंडर रूट 14 ये आपका हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो हमारा तीसरा देखिए यहाँ पर बिंदु वो ए बी, ये 2 बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली ए बी रेखा का आपको ज्ञात करना है दृष्टि। तो ए बी निकालने के लिए हमें बी माइनस ऑफ ए करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर ए बी निकालने के लिए हमें बी माइनस ऑफ ए, तो यहाँ पर बी और देखिए ए का मान यहाँ पर हमारा बी का मान देखिए यहाँ पर हमने पीछे देखा है माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 2j प्लस के और यहाँ पर ये नेगेटिव है। और ए का मान यहाँ पर हमारा आई प्लस 2j माइनस ऑफ 3k ये है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो आपको प्लस ही रहता है तो इसे अंदर कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2j प्लस k यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ पर अंदर i माइनस 2j और यहाँ पर 3k साइंस चेंज हो गए हैं। अब इसे एक एक कर देते हैं अलग। -1
-1 आई -2 जे, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस, तो यहाँ पर 1 + 3k इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2i 4j और 4k। अब का ये मान आ चुका है यहाँ पर। अब इसका आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट में 1632 36 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 आ गया है इसका मैग्नीट्यूड। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी इक्वल टू 6 आ गया है और आपको इसका मैग्नीट्यूड आपने ज्ञात कर लिया है। अब आपको ए बी का द्विक कोसाइन ज्ञात करना है, तो द्विक कोसाइन के लिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड और जो ए इसका जो मान है, यहाँ से आपको देखिए ए का मान -2 आ गया, बी का मान -4 और सी का मान 4। तो यहाँ पर आपको जो द्विक कोष्या होगा वो ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पर बी ए बी सी ए बी। तो यहाँ पर अब इस जो ये है इस पे आपको मान भरने हैं। ए का मान -2 6, यहाँ पर बी का मान देखिए यहाँ पर -4 6 और यहाँ पर सी का मान 4 6। तो यहाँ पर हमने तीनों सवाल सॉल्व कर लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। दर्शाइए कि सदिश i + j + k अक्षों पर झुके हैं। तो यहाँ पर a मानते हैं इन्हें, तो i + j + k। यहाँ पर इसका हम सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस के लिए a वेक्टर और यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर पॉइंट a b ए का मान जो है यहाँ पर देखिए जो पॉइंट ए है उसका मान 1, बी पॉइंट का 1, सी पॉइंट का 1। डायरेक्शन कोसाइंस का ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पे यहाँ पे हम रखते हैं इसका, तो √3 1/√3। देखिए यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस का जो सारे मान समान है, अर्थात यह समान कोण पर स्थित है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, ये दोनों आपको बिंदु दिया है और अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बिना क्वेश्चन को देखे हुए उड़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है m(b) + n(a)/m + n, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हम इसे भरते हैं 67। तो m ये होगा, तो m का मान 2 i, देखिए यहाँ पर b, तो यहाँ पर b ये है प्लस n का मान 1, तो n का मान -k, और यहाँ पर देखिए 2 + 1, इसे सॉल्व करते हैं। -i + 4j, यहाँ से ये k हो जाएगा। अंतः विभाजन का जो हमारा देखिए यहाँ पर जो अंतः विभाजन हुआ हमारा ये आ चुका है। और यहाँ पर बाह्य विभाजन के लिए हम चलते हैं आगे। तो हमारा जो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर बाह्य विभाजन m(b) - (na)/m-1 या n। तो यहाँ पर देखिए m का मान 2 है, b का मान रुकिए मैं देख, तो देखिए हमारा p और b और a का मान ये है। तो यहाँ पर जो अनुपात है 2 - 1 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2i + 4j -2k
और यहाँ पर जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह साइन बना देंगे और नेगेटिव ऑफ आई जे के, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे हम देखिए आसानी से जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर 1, तो इसे हम आसानी से जोड़ देते हैं। तो 2 + 1 आई प्लस 4 माइनस ऑफ 1 जे नेगेटिव ऑफ 2 नेगेटिव ऑफ 1 के। तो यहाँ से देखिए आपको 3i प्लस 3j और नेगेटिव ऑफ 3k, यहाँ से आपका बाह्य विभाजन का जो मान है ये आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दो बिंदु दिया है P और Q और मध्य मिलाने वाला मध्य बिंदु। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पर वेक्टर a प्लस b बाई 2 ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसे हम देखिए आपको P बिंदु का जो सदिश रूप है वो यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k, Q बिंदु का आपको सदिश रूप 4i देखिए यहाँ पर j और माइनस 2k ये हुआ। तो यहाँ पर दोनों का ऐड कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, यहाँ पर प्लस 4i प्लस j माइनस 2k। तो अब इसे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो 6i प्लस 4j यहाँ से प्लस 2k बाई 2। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो 2i 3i प्लस 4j यहाँ पर k, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कॉमन लेने पर 2 से 2 कैंसिल। तो आपका जो मध्य बिंदु है 3i प्लस 2j प्लस k। तो यहाँ पर अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन इसके बाद दोनों सवाल छोटे छोटे हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी आपके स्थित सदिश त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण कीजिए। यही आपको सवाल है, देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, और आपको देखिए यहाँ पर बिंदु दिया है, बिंदु ए दिया है वेक्टर, इसका मान 3i माइनस 4j 4k। यहाँ पर b का मान दिया है 2i माइनस ऑफ j और यहाँ पर k, और आपको c का मान दिया है i माइनस 3j माइनस 5k। अब आपको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा सबका जो दोनों के मध्य बीच की दूरी है उसे ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए दो बिंदुओं की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस ऑफ x1 i प्लस देखिए यहाँ पर y2 माइनस ऑफ y1 j कैप और z2 माइनस z1 यहाँ पर k कैप, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी के लिए b में से a को घटाना होगा। तो ए बी बिंदु के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर b माइनस ऑफ a, और यहाँ पर देखिए बी सी के लिए आपको b माइनस ऑफ, यहाँ पर बी सी के लिए देखिए बी सी के लिए यहाँ पर c माइनस ऑफ a, और यहाँ पर c a के लिए आपको a माइनस ऑफ c करना होगा। तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर b का मान 2i j k। तो यहाँ पर देखिए a b निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ से -1 तो यहाँ पर हमारा जो a का मान है वो आएगा माइनस ऑफ i 3j प्लस 5k, और यहाँ पर bc का मान देखिए यहाँ पर कैसे आएगा। तो यहाँ पर b से, यहाँ पर c से a को घटाना होगा। तो यहाँ पर c का मान जो भरते हैं सबसे पहले 1, और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर फिर से c का मान भर लेते हैं सबसे पहले हम 5,
और यहाँ पर अब इसका साइन चेंज करना होगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तब। यहाँ पर देखिए +2 है तो -2i, यहाँ पर देखिए -1 है तो +1 j, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 k। अब इसे सॉल्व करते हैं, -i -2j +2j, यहाँ पर +2j तो लिखिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -6k। इसका मान आ गया। सी ए ज्ञात करना है तो a - c करना होगा। तो a के बिंदुओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको c में आपको इसका साइन चेंज कर कर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए i के आगे 1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा i, ये -3 है तो +3 हो जाएगा j, और वहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5k। 2i -j और +k। तो यहाँ से सबका मान आ चुका है। अब आपको सबका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर AB का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर +5 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 25 +9 +1, यहाँ पर अंडर रूट में इसका मान आ गया है √35। BC का मान आपको देखिए यहाँ पर BC का जो मान है वो क्या आएगा, अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, जो इसका मान आएगा 36 + 4 41। और यहाँ पर देखिए CA अर्थात जो CA का मान है वो आएगा आपका अंडर रूट में, देखिए यहाँ पर 2 -1 का होल स्क्वायर +1, या यहाँ पर √6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CB या BC, जो आपका BC का मान है वो बराबर होगा AB + CA के। तो यहाँ पर अंडर रूट में 41 और √35 + √6, तो यहाँ पर जो √41 = 41 अर्थात जो मान है दोनों के बराबर है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष निर्माण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो 18वां सवाल है हमारा, वो देखिए, एक त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नहीं देखते हैं। देखिए तो AB ये बिंदु है तो AB वेक्टर प्लस ऑफ BC ये आपका ये वेक्टर दूसरा, तो ये बराबर है AC के जो पूरा विस्थापन है वो इसके बराबर है, तो आपको CA लिख देना है। AB द्वारा एक व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, तो यहाँ पर उसका कुल विस्थापन आपको CA के बराबर आएगा, तो ये बराबर है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको मैच करवाना है। देखिए यहाँ पर कहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पर C पे मैच कर रहा है, तो आपको C बिंदु ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर चलिए आगे, तो यहाँ पर आपने पीछे देखा कि यदि A और B दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपको सत्य है, यही आपका उसका मान है। अब देखिए यहाँ पर A और B के क्रमागत घटक समानुपाती होने चाहिए, समानुपाती नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो घटक है वो समानुपाती होना चाहिए, तो यही आपको गलत है, इस पर आपको क्लिक मारना है, आगे चलना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।